राम के वनवास में धरती पर जो कोई भी तुम्हारी भूमिका बताएगा उस व्यक्ति को सपने में भी सुगति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे भैया के वियोग में चले गए। भरत जी बोले ये बात नहीं है माँ, आपकी सब बात मानूंगा, ये बात नहीं मान सकता। पिताजी भैया के वियोग में नहीं मरे हैं माँ। कौशल्या माँ बोली यही कारण है। भरत जी बोले हो ही नहीं सकता, भैया का वियोग था तो पिताजी प्राण बचा सकते थे। अयोध्या का त्याग करके भरत भैया राम भैया के पास जाकर रह सकते थे, प्राण बचा सकते थे, लेकिन पिताजी ने ये नहीं किया। क्यों? कारण मैं बता रहा हूं। पिताजी सोचे यदि जीवित रह गया तो पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा, मेरे जैसे पापी का मुख ना देखना पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पिताजी ने प्राण त्याग दिया। माँ, पिताजी भैया के कारण नहीं, इस अधम के कारण गए हैं माँ। रात भर भरत जी रोते रहे। एक ही बात कहते हैं कि मोरा जन्म रघुबर एक ही बात पूरी रात कहते रहे। सवेरा हुआ, गुरुदेव भगवान आए, सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। दशगात्र हुआ, त्रयोदश संस्कार श्राद्ध कर्म हुआ। एक बात बताऊं, गुरु जी कहते थे एक प्रकार से दान करने को, भरत भैया 1000 प्रकार से करते। गोस्वामी जी को यहां तक लिखना पड़ा कि भरत जी ने पिताश्री का जो श्राद्ध किया 1 लाख मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं परनी। मैं एक निवेदन करूं आप लोगों से, करूं? बोलिए। श्राद्ध कर्म ना बहुत श्रद्धा से करनी चाहिए। श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध की उत्पत्ति हुई है। ये जो कर्म है ये बताता है कि जाने वाले के प्रति हमारी क्या श्रद्धा थी, वही श्राद्ध है। और इसमें एक और निवेदन करूंगा, मरने के बाद श्रद्धा दिखाइए चाहे मत दिखाइए, जब तक माई बाप जीवित है तब तक श्रद्धा अवश्य दिखाइए। जीवन भर बाबूजी को अपने हाथ से कभी 1 गिलास पानी नहीं दिया, अब मरने के बाद पिताजी के नाम से प्याऊ बनवा रहे हैं, ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। माई बाप जीवित है तो जो करना है कर जाइए, अवसर नहीं मिलेगा हो। धरती पर सबसे सौभाग्यशाली जीव है वो जिसको घर में कोई आशीर्वाद देने वाला है। ये जो ऊपर छत है ना, ये रहता है तो इसका महत्व नहीं पता चलता, जब ये समाप्त हो जाता है ना तब इसके महत्व का पता चलता है। इसलिए माई बाप है जब तक जीवित आप सौभाग्यशाली है। भगवान को बाद में प्रसन्न करिए, जन्म देने वाले माता पिता को पहले प्रसन्न करिए, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। श्राद्ध कर्म पूर्ण हुआ और इसके बाद 2 दिन बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। पूरा परिवार, राज समाज, प्रजा के मुख्य गणमान्य अतिथि विराजमान है। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी को अपने पास में बिठाया। क्यों? जिसको समझाना होता है उसको बगल में बिठाया जाता है, हाथ पकड़ के पीठ पकड़ के समझाना पड़ता है। बगल में बिठाया भरत जी को। गुरुदेव ने कहा भरत, ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथ में सब कुछ दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। कितने वस्तुओं पर? 6 वस्तुओं। हाँ, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि, व्यापार में हम और आप धन लगा सकते हैं, धन लगाने के बाद हानि होगी कि लाभ, ये हमारे आपके हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में। कौन जन्म लेगा कौन मरेगा ये विधाता के हाथ में। कब जीवन में यश मिलेगा और कब अपयश प्राप्त होगा ये विधाता के हाथ में। आप पिताजी के लिए ग्लानि मत करिए भरत जी। जीवन में उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता। सोचिए विप्रज वेद विहीना। उस क्षत्रिय, उस राजा का सोच करना चाहिए भरत जो प्रजा को प्राण के समान प्रेम न करे और नीति का पालन न करे। उस वैश्य, उस बनिए का सोच करना चाहिए जो धनवान होने के बाद कंजूस बना हुआ है और अतिथि का सत्कार न करे और नित्य भगवान शिव का अभिषेक न करे। वो वैश्य शोचनीय है। वो शूद्र, वो सेवक शोचनीय है जो मुखर है, ज्ञान के गुमान में श्रेष्ठ का अपमान करता हो। वो शिष्य शोचनीय है जो गुरु की आज्ञा का पालन न करे। वो स्त्री शोचनीय है जो स्वेच्छा से विचरण करती हो और बात बात में घर में कलह करती हो। वो गृहस्थ शोचनीय है जो जीवन के 3 ऋण से उऋण होने का उपाय न करे। देखिए हम और आप जैसे विवाह करते हैं, हमारे आपके जीवन में 3 कर्जा चढ़ जाता है। देव ऋण, बोलिए साथ में, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। हर गृहस्थ का यह धर्म है कि इन तीनों ऋणों से उऋण होने का उपाय करे। क्या उपाय करे? घर में समय समय पर ब्राह्मण देवता को बुलाकर यज्ञ आदि हवन पूजन करना चाहिए। इससे हम देव ऋण से उऋण होते हैं। धरती पर परमार्थ करना, सत्कर्म करना, किसी गरीब को पढ़ाना, उसकी शादी कराना, यदि भगवान सामर्थ्य दिए हैं तो किसी का उपचार कराना, ये परमार्थ है। इस व्यवहार से हम पितृ ऋण से उऋण होते हैं। संतति को आगे बढ़ाना। और ऋषि ऋण,
ऋषि मुनियों ने तपस्या करके जिन ग्रंथों को जन्म दिया है, उस ग्रंथों का पठन पाठन और वितरण करना, इस व्यवहार से हम ऋषि ऋण से ऋण हो सकते हैं। किसी के घर किसी उत्सव में जाइए ना, तो बुके लेके ना जाइए। आई एम सो सॉरी, कोई बुके के दुकान वाले होंगे तो गुस्सा मत जाइएगा। किसी घर जन्मदिन में सालगिरह पर जाइए ना, बुके लेके ना जाइए। गीता प्रेस जी से एक आध्यात्मिक बुक लेकर जाइए। 18 पुराण है, भागवत है, गीता है, रामायण है, बुक लेकर जाइए, धर्म ग्रंथ लेकर जाइए। भले वो ना पढ़े, उसको दीजिए, घर में पड़ा रहेगा, कभी मति पलटेगी। और खोलकर कोई पृष्ठ बदला और उस ग्रंथ का एक वाक्य भी उसके जीवन में उतर गया, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बुके न दीजिए, बुक दीजिए। ये ऋषि ऋण से उऋण होने का उपाय है। गुरुदेव बोले, भरत, जो गृहस्थ इस ऋण से उऋण होने का उपाय ना करे वो शोचनीय है। जो सन्यासी संन्यास लेने के बाद भी जगत के प्रपंच में फंसा हुआ है, वो शोचनीय है। जो वानप्रस्थ तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है, वो शोचनीय है। जो मनुष्य चुगली करता है, इधर की उधर करता है, माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है, केवल अपने शरीर का पोषण करता है, वो मनुष्य शोचनीय है। और भरत, वो मनुष्य तो पुत्र सब प्रकार से शोचनीय है जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो सब प्रकार से शोचनीय है। आपके पिताजी शोचनीय नहीं है भरत। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, भयऊ न अहई न अब होनी भूप भरत जस पिता तुम्हारा। गुरुदेव ने कहा, भरत, आपके पिता जैसा पिता न था, आपके पिता जैसा पिता न है, और आपके पिता जैसा पिता न भविष्य में होने वाला है। मैं कितनी प्रशंसा करूं आपके पिताजी की। जिस महाराज दशरथ की प्रशंसा इंद्र करते हो, जिस महाराज दशरथ की प्रशंसा ब्रह्मा करते हो, जिस महाराज दशरथ की प्रशंसा शंकर करते हो, और तो और छोड़िए, राम जिनके पुत्र बन करके धरती पर अवतार लिए हैं, उस महाराज की मैं क्या प्रशंसा करूंगा। सब प्रकार आपके पिताश्री बड़भागी हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं, भरत, सोच मत करिए। आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम होता तो वो प्राण बचाते, वचन छोड़ते। आपके पिता ने जिन्हें वचन को बचाया, अब प्राण का त्याग किया। एक वचन मानकर आपके भैया बन चले गए, दूसर का वचन मान करके आप राजा बन जाइए। कोई बुरा नहीं कहेगा आपको, कोई कुछ नहीं कहेगा भरत जी। हम तो कहते हैं ना, अभी राजा बन जाइए, और जब राम जी लौटेंगे ना, उस समय अयोध्या सौंप करके और सेवा करिएगा। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, लेने के बाद सौंपने में बड़ा कष्ट होता है। लेते समय जो मन होता है ना, लौटाते समय वो मन नहीं रहता है। विश्वास न हो तो कभी करके देखिएगा। किसी से 10,000 रुपया उधार ले लीजिएगा और कहिएगा 1 महीने बाद दे देंगे। जब मिलेगा तो कितना आनंद आएगा हो। आप देते समय आनंद आता है, 1 महीने बाद आएगा, कहेगा आप कहे थे देने के लिए, दीजिए, परसों दे देंगे, पक्का परसों दे देंगे। गुरु जी ने कहा, सौंपे हूं राज राम के आए, गुरु जी ने कहा। लेकिन बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। गुरु जी ने कहा, सौंपे हूं राज राम के आए। भरत जी समझ गए, सौंपे हूं राज राम के जाए। भरत जी बोले, गुरुदेव आपने तो मुझे मंत्र पकड़ा दिया। सुमंत जी ने कहा, राजा बन जाइए, राम जी जब आएंगे उस समय जो उचित लगेगा करिएगा। कौशल्या जी ने भी कहा, भरत राजा बन जाइए। सबकी बात सुनने के बाद भरत जी खड़े हुए, कहे, गुरुदेव हम एक बात कहें। देखिए, जो माताएं बैठी है ना, शरीर पर सबसे ऊपर जो गहना पहना जाता है उसका क्या नाम है? बोलिए, मांग टीका। और शरीर में सबसे नीचे जो गहना पहना जाता है, पांव की उंगली में बिछिया। भरत जी कहते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने गहने होते हैं, जितने प्रकार के, सारे गहने पहन ले, लेकिन यदि कोई वस्त्र न पहने ना, कपड़ा, तो ये सारे गहने बेकार लगेंगे गुरुजी। बादी बसन बिनु भूषण भारू, वो व्यर्थ लगेगा। मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म पर प्रवचन देना व्यर्थ है। शरीर में यदि रोग लगा है तो 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है। हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत सब व्यर्थ है। कितना भी सुंदर शरीर हो, उसमें यदि प्राण नहीं है गुरुदेव, तो वो शरीर व्यर्थ है। गुरु जी बोले, क्यों सुना रहे हो? भरत जी बोले, गुरुदेव उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इसका कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बादी मोर सब बिनु रघुराई, सब व्यर्थ है। आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, आप में से कोई विचार नहीं कर पाया। अभी देखिए, मैं राजा नहीं बना हूं, केवल मेरा नाम का प्रस्ताव रखा गया कि भरत राजा बनेगा। अभी मैं बना नहीं, केवल मेरा नाम आगे किया कि भरत राजा बनेगा। शुक्ला जी आप बैठिए, शुक्ला जी आप चुपचाप बैठिए, हमको डिस्टर्ब हो रहा है, आप बैठिए चुपचाप। हाँ, लोग कथा सुनने आए हैं, वो पटका पहनने क्यों निकाल, कथा सुनने। आप बैठिए, ठीक है, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, बैठिए। आइए कीर्तन करते हैं 2 मिनट।
श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। भरत जी ने कहा कि अभी केवल मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया है और देखिए क्या उत्पात हुआ, मैं कितना बड़ा पापी हूं। मेरा नाम आगे आया तो पिताजी मर गए, अब बड़ा भाई वन में चला गया। कल्पना करिए मैं कितना अधम हूं, जिसके नाम के आगे आने से इतना उत्पात हो गया। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर विराजमान होगा, ये धरती फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव, यहाँ चाहिए धर्मशील नर ना हो। आप सबने अपनी बात कह दी, अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। गुरुदेव, एक मन प्रात का चली हम प्रभु भरत जी बोले मैं प्रातः काल भैया राम के पास उनसे मिलने जा रहा हूं। और भरत जी बोले गुरुदेव मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अनुमति मांगने में भय है, यदि आप मना कर देंगे तो रुकना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं कल प्रातः काल जा रहा हूं। अब मेरे साथ यदि आप में से किसी को चलना है वो चल सकता है, मैं जा रहा हूं ये तो निश्चय है। गुरुदेव, यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण सारा उत्पात हुआ है, लेकिन एक बात कहे गुरुदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है इसके बाद भी मैं जैसे भैया के सामने जाऊंगा ना, मेरे भैया मेरे सभी अपराध को क्षमा करके और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा भरोसा है उन पर। आपन जान अपना जानकर न त्यागी हहीं मोहि रघुवीर भरो। ये मेरा भरोसा है कि वो मेरा त्याग नहीं करेंगे। पूरी प्रजा ने भरत जी का जय जयकार किया और आपको बताऊं पूरी अयोध्या जाने को तैयार हो गई। बच्चों को और बुजुर्गों को कहा गया कि आप लोग घर में रहेंगे। जिसको ये कहा गया आप घर में रहेंगे, उसको लगा किसी ने गले पर तलवार चला दिया हो। उस रात कोई सोया नहीं अयोध्या में। अयोध्यावासी सोचे गए तो राम जी के भी साथ थे, तमसा के किनारे सो गए थे तो राम जी रात को छोड़ के चले गए। कहीं आज अयोध्या में सो गए और मध्य रात्रि में भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? कोई नहीं सोया, सब जगे रहे। पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत भैया ने अयोध्या के बाहर का सौंपा है उन लोगों को। गुरुदेव से भरत जी पूछे, गुरुदेव आज्ञा मिले तो हम राज्याभिषेक की सामग्री ले ले, आप वन में चलते भैया का रास तिलक कर दीजिएगा। गुरुदेव ने आज्ञा दी। भरत भैया पूरी सामग्री लिए, रथ पर गुरुदेव को बिठाया, पालकी पर माताओं को बिठाया। अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम को मना सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। बनसिया रामा समुझि मन माही। बनसिया रामा समुझि मन माही। सानुज भरत पया दे जाही। सानुज भरत पया दे जाही। संग साधक से सयाने राम को मनाने। साधक से सयाने राम को मनाने। भरत
भैया पूरे समाज को लेकर चित्रकूट पहुंचे राम जी के पास है। जब राम जी और भरत जी मिले हैं ना, इतना रोए हैं दोनों भाई, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। उस समय जो वहां के पत्थर थे वो मोम की भांति पिघल गए। कभी अवसर मिले तो चित्रकूट जा करके, और राम जी की जो कुटिया है जहां स्थान था वहां वो पिघले हुए पत्थर आज भी है, दर्शन करिएगा। भरत जी के जाने के बाद चित्रकूट में कुल 5 बैठकियां भई हैं। पहली बैठकी में गुरुदेव भगवान ने राम जी से बताया कि आपके पिताजी आपके वियोग में नहीं रहे। दूसरी बैठकी 2 दिन बाद भई, केवल अयोध्या के लोग थे उसमें। गुरुदेव भगवान ने अयोध्या वासियों के सामने घोषणा की कि देखो, राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम ही है। राजा राम सबस भगवान। गुरुदेव ने घोषणा कर दी। राजा कौन है? जोर से बोलिए, राम जी। क्यों? गुरु जी ने पहली बार अयोध्या की प्रजा के सामने इस बात को खोल के रखा। गुरु जी बोले, राम जीव नहीं है, राम भगवान है। राजा राम स्वबस भगवान, धर्म धुरी भानुकुल भानु। राम भगवान है, सूर्य वंश के सूर्य हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो राम की आज्ञा का पालन न करे। ब्रह्मा विष्णु महेश, दिग्पाल अरुण वरुण कुबेर पवन पावक, सब राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी, मेरे पास एक उपाय है। भरत जी भैया बोले, क्या? गुरु जी बोले, यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल वन रहने को तैयार हो जाइए तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा, लेकिन उनके बदले आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा 14 साल। कहिए, रह लेंगे भरत जी आप? भरत जी गुरु जी का पांव पकड़ लिए, कहे, गुरुदेव, यदि मेरे रहने से वन में भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल के लिए नहीं रहूंगा गुरु जी। गुरु जी बोले, कितने साल रहिएगा? भरत जी बोले, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं गुरुदेव। मैं अयोध्या की ओर देखूंगा ही नहीं गुरु जी। हम दोनों भाई जीवन भर वन में ही अपने को समाप्त कर देंगे। आप मेरे भैया को लेके चले जाइए। अब गुरुदेव इस बात की कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। अब क्या कहें? राम जी के पास गए, तीसरी बैठकी भई, और गुरु जी ने कहा, राम, भरत स्नेहा विचार। तुम्हारे भाई भरत के प्रेम ने आज तुम्हारे गुरु जी के विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। भरत के प्रेम के आगे मैं सोच नहीं पा रहा हूं अब कुछ। मैं तो कहता हूं कि जो भरत जी बोल रहे हैं वही कर लिया जाए, जो भरत कह रहे हैं वही कर लिया जाए। आपको एक बात बताऊं भैया, जब गुरु जी ने ये बात कही ना राम जी से, तो राम जी ने भरत जी को अपने गले लगा लिया। जानते क्यों? राम जी गले लगाकर बोले, भरत, तुम आज अपने भैया से भी आगे चले गए हो। भरत जी पूछे, कैसे भैया? राम जी बोले, भरत, जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सदगुरु करने लगे, उससे सौभाग्यशाली जीव संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम्हारी प्रशंसा गुरुदेव कर रहे हैं। राम जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव, राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। मेरे भरत से भाग्यशाली धरती पर कोई नहीं है। राम जी बोले, ठीक है गुरुदेव, मैं भी वही करूंगा जो मेरे भरत कहेंगे करने को। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत, अब ऐसा अवसर फिर ना भेटाई, तो कहे बबुआ सब कही दा आज। भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हुए राम जी के आगे, बोले, भैया, गुरु जी हमको एक रास्ता दिखाए हैं, अभी वही बतिया हम बोल दे आपको। राम जी बोले, बोलो। भरत जी कहे, अरे हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे जा, हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे जा, हमार भैया जी, हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे जा, हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे जा। राम जी बोले, कैसे रहोगे अकेले? भरत जी बोले, अकेले नहीं रहेंगे भैया। फिर कैसे रहोगे? शत्रु संग हम वन में रहब हरदम, शत्रु हर संग हम वन में रहब हरदम, राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी, राखी
भाई के दुलार, ये हमार भैया जी हमके बने रहे घरे जा। भरत जी बोले शत्रुघ्न और मैं हम दोनों रह जाएंगे, आप जाइए भैया। राम जी बोले मैं नहीं रहने दूंगा, मैं नहीं रहने दूंगा। अब क्या कहे? भरत जी बोले प्रभु एक और उपाय है। नाही मन पाए नाथ ता हमारो के राख साथ, नहीं मन पाए नाथ ता हमारो के राख साथ। क्या हो जाई? जैसे तीन वैसे चार, ए हमार भैया जी जैसे तीन वैसे चार, ए हमार भैया जी हमके बने रहे घरे जा। हमार भैया जी हमके बने रहे घरे जा। भरत जी ने कहा आप तीनों वापस जाइए, मैं शत्रुघ्न हम दोनों वन में रहेंगे। राम जी बोले नहीं। भरत जी बोले लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे अपने साथ में रखिए, और नहीं तो आप माँ को लेके चले जाइए, मैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न हम तीनों वन में रह जाएंगे भैया। इन तीनों में जेहि विधि प्रभु प्रसन्न होई, करुणा सागर की जैसे आपका मन प्रसन्न हो। राम जी कुछ कहते इसके पहले मिथिला के समाज को लेकर के जनक जी महाराज आ गए। भगवान ने स्वागत किया है और मिथिला के समाज को उचित स्थान दिया चित्रकूट में। 4 दिन बाद सीता जी की मां सुनैना जी गई कौशल्या जी से मिलने। कौशल्या जी ने कहा आप जनक जी से कहिए कि ऐसा कुछ करें कि राम भरत को साथ में रख ले, लक्ष्मण को छोड़ दे। कौशल्या जी की बात सुनकर सुनैना जी ने जब रात को जनक जी से बात कही, जनक जी बोले देवी जितना दोनों भाइयों को मैं जानता हूं, आप चिंता मत करिए, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। ये भरत का स्वभाव है।